जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान ऑफिशियल पर। साथियों, आज बात करेंगे मिथुन राशि की सितंबर 2026 महीने का राशिफल का। सितंबर का महीना जो आने वाला सितंबर का महीना है वो मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, बुरा रहने वाला है, लाभ देने वाला है, हानि देने वाला है, या खर्च बढ़ाने वाला है, या धन का आगमन होने वाला है, ये सब कुछ आपको इस राशिफल में देखने को मिलेगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि थोड़ा सा भी वक्त आपके पास हो तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री शनिदेव का नारा जरूर बुलंद कीजिए। और अगर किसी को कुंडली दिखानी हो तो इस पर जो व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है उस पर कांटेक्ट करें, अपना वर्क डिटेल भेजें, एक छोटी सी फी लगेगी और 56 पेज का कुंडली बन जाएगा और साथ ही पूरी लाइफ का प्रेडिक्शन हो जाएगा। आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि जानते हैं, ग्रहों की स्थिति, मुख्य ग्रह जो 3 हैं, अब मिथुन राशि में इस समय शनि 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव मतलब करियर भाव से गोचर कर रहे हैं। और गुरु 2nd हाउस से, धन कुटुंब वाणी के भाव से गोचर कर रहे हैं। और राहु इस समय 9वें भाव में है, भाग्य भाव में है। तो ये हुआ मुख्य ग्रहों का प्लेसमेंट। बाकी ग्रह तो आते जाते रहते हैं, बावजूद इसके ये जो मुख्य ग्रह हैं ये अपना स्थायी प्रभाव देते रहते हैं। अब बात करते हैं मित्रों, सितंबर महीने का कुछ ऐसे डेट्स जिस पर मिथुन राशि वालों को काफ़ी लाभ हो सकता है। धन का लाभ, ऐश्वर्य का लाभ, मान का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, ये सारे लाभ हो सकते हैं इस डेट पर। अब वो डेट कौन कौन सा है? पहला डेट है 5 और 6 सितंबर का, जब शनि आपके लग्न में जब चंद्रमा आपके लग्न में रहेंगे। कब रहेंगे? 5 और 6 सितंबर को चंद्रमा आपके लग्न में रहेंगे। उनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ और काम धंधे के भाव पर। तो काम धंधा सुचारू रूप से चलेगा, रुका अटका पड़ा काम निकलेगा और साथ ही लव लाइफ में मधुरता आएगी, मैरिड लाइफ में रोमांस आएगा। ये 5 और 6 सितंबर का है। 7 और 8 सितंबर को चंद्रमा धन कुटुंब वाणी के स्थान पर रहेंगे। आपकी वाणी सुंदर होगी, धन का आगमन होगा, बड़े पैमाने पर धन का आगमन हो सकता है, कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा आपको धन का। ये 7 और 8 सितंबर को। अब 14 और 15 सितंबर को चंद्रमा आपके 5वें भाव में रहेंगे। 5वां भाव शिक्षा और संतान का भाव है, वहाँ चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी। तो शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलेगी, संतान से सुखद समाचार मिलेंगे, संतान की तरक्की होगी और साथ ही चंद्रमा की दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी, एकादश भाव पर। तो निश्चित रूप से धन का लाभ होना ही होना है आपको, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगला है 18, 19, 20 सितंबर का। अच्छे डेट्स 18, 19 और 20 सितंबर। इस समय चंद्रमा आपके 7वें भाव में रहेंगे और 7वें भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो काम धंधा आपका सुचारू रूप से चलने लगता है, रुका अटका पड़ा काम भी चल निकलता है, साथ ही मैरिड लाइफ, लव लाइफ में मधुरता आ जाती है, दाम्पत्य जीवन सुखद और खुशहाल हो जाता है। अगला डेट है 28 और 29 सितंबर। इसको नोट कर लीजिएगा मित्रों। 28 और 29 सितंबर को चंद्रमा आपके एकादश भाव में रहेंगे और एकादश भाव का चंद्रमा अत्यधिक लाभ देते हैं, काफ़ी पैसे का लाभ देंगे और साथ ही उनकी दृष्टि आपके शिक्षा और संतान भाव पर रहेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी तरक्की देंगे और संतान से भी खुशखबरी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ये सितंबर महीने का प्रेडिक्शन है। अब सितंबर महीने में कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जो आप चाहो या ना चाहो आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान कर देते हैं। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों रूप से परेशान करते हैं। पहला है कि आपका दूसरा 2, 3 और 4 सितंबर को चंद्रमा आपके द्वादश भाव में रहेंगे। कब? 2 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर को चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे। आपके खर्च बढ़ जाएंगे, खर्च की अधिकता रहेगी, मानसिक असंतोष रहेगा, वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी भी कारण से आपका मानसिक तनाव में आप जा सकते हैं। इसलिए इस डेट को आप सावधान रखेंगे। कब सावधान रखें? 2, 3 और 4 सितंबर को, कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, सोच समझ कर बोलना होगा
और कोई भी झगड़ा विवाद हो उसको इग्नोर कर देना ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो छोटी सी बात बड़ी बन जाएगी। अगला डेट से 11, 12 और 13 सितंबर, इस तारीख को 11, 12 और 13 सितंबर को चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे। और चौथा भाव जो है उसमें जब चंद्रमा पहुंचते हैं तो मन में उदासी छा जाती है, मन किसी भी तरह से पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा को कहा जाता है मनसो जातक, तो चंद्रमा मन का प्रतीक होता है और चौथे भाव में चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो मानसिक अवसाद में आप चले जाते हैं। कोई ना कोई कारण, पारिवारिक विवाद हो या घर का झमेला हो, किसी भी विवाद के कारण आप मानसिक असंतोष के शिकार हो सकते हैं और इन तारीखों में आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। अगला डेट है 21 और 22 सितंबर, जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव के चंद्रमा आपके आधे व्याधि रोग शोक देते हैं, मतलब अष्टम भाव जो होता है आयु का होता है, रोग का भाव होता है। तो इस समय आपको सावधान रहना होगा, वाणी पर भी संयम रखना होगा और साथ ही चूँकि अष्टम भाव से सीधा चंद्रमा आपके धन कुटुंब वाणी भाव को देख रहे हैं, तो आपको अष्टम भाव में चंद्रमा जब आ जाएंगे तो फिर आपको सावधान रहना होगा। अपने किसी भी तरह का कोई रोग बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, उसकी भी परफेक्ट जांच करवानी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए। तो ये हुए कुछ अच्छे डेट्स और कुछ बुरे डेट्स, इसी में आपकी पूरी सितंबर महीने की राशिफल समाया हुआ है। अब आगे अगर ओवरऑल हम लोग सितंबर का महीना देखते हैं मिथुन राशि के लिए, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि भी अभी दशम भाव में है, अच्छे करियर के भाव में शनि, जहाँ बैठते हैं वहाँ का वृद्धि करते हैं, तो करियर भाव में शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। साथ ही गुरु भी आपके गुरु इस समय दूसरे भाव में है, सेकंड हाउस में, धन कुटुंब वाणी के भाव में है, तो निश्चित रूप से धन की वृद्धि देंगे, वाणी में मधुरता प्रदान करेंगे और वाणी के द्वारा आप सब काम निकाल ले जाएंगे। और इसके बाद राहु भी आपके नवम भाव भाग्य भाव में है, तो भाग्य की वृद्धि होगी। अब अगर हम देखते हैं सितंबर महीने का पूरा पिक्चर, अगर मिथुन राशि का देखते हैं, तो पहली बात है कि शिक्षा और संतान के मामले में देखते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। और अगर संतान है तो संतान से आपको खुशखबरी मिलेगी, धन का लाभ प्रचुर मात्रा में होगा, धन का संचय भी आप करेंगे, मतलब लाभ भी होगा और धन का संचय भी करेंगे। हाँ, रोग थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन काफ़ी खुशहाल रहेगा, मैरिड लाइफ में रोमांस रहेगा, लव लाइफ में बात जब ब्रेकअप तक की पहुंच गई थी वो भी अब वापस हो जाएगी और एक बार फिर से गाड़ी आपकी पटरी पर चलने लगेगी। तो सितंबर का महीना जो है अगर देखा जाए मिथुन राशि के लिए, तो शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा ही है। कहने का मतलब कि ओवरऑल सितंबर का महीना मिथुन राशि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा, बहुत अच्छा, सुखद और सुखप्रद रहेगा। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को एक लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।